हाँ ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज। ध्रुव जी का जब भी माता ने अपमान किया था तो माता सुनीति कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, इस जागतिक पिता की गोदी में तू कब तक बैठेगा। इस जागतिक तुम्हें जो जन्म देने वाला है, इस पिता की गोदी में तू कब तक बैठेगा। अरे इस पिता की गोदी में से तो कभी ना कभी तुझे उतरना ही पड़ेगा। हाँ, जा उस परम पिता की आराधना कर, ध्यान कर, उनको पाने के लिए साधना कर, और उस परम पिता की गोदी में जब तू बैठ जाएगा तो उस परम पिता की गोदी से तुम्हें कभी भी फिर उतरना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो वे परम पिता, और उसी परम पिता के बारे में गुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चीन्हो, कहते संतन हितकारी। उस परम पिता को पहचानने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। विश्वास, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उस परम पिता को हम पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते। उन्हें पाने के लिए भीतर में बहुत विश्वास चाहिए, बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम चाहिए। और जब पूर्ण विश्वास होगा, उनके प्रति जब आप पूर्ण समर्पित हो जाएंगे तो परमात्मा कृपा कर, दया कर, कभी न कभी आपको जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। एक गरीब महिला थी, बहुत गरीब थी, रहने के लिए घर नहीं, बहुत विपन्न स्थिति, गांव से बहुत दूर बीराबान जंगल में ऐसे ही झोपड़ी, फटी पुरानी जैसे तैसे टूटी फूटी झोपड़ी में छप्पर ऐसे टांग के रहती थी। एक ही बेटा था, पति नहीं थे, एक ही बेटा। बेटा थोड़ा छोटा था, बीमार पड़ा, और जब बीमार पड़ा तो माई पास में कुछ दूरी पे गांव था, ले गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कह दिया कि मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, शहर में ले जाओ, बाजार, बड़े डॉक्टर के पास। किसी तरह से वहां भी ले गई, पैसे तो थे नहीं, फिर भी पैदल किसी तरह से वहां तक पहुंची। डॉक्टर ने देखा कि ये बूढ़ी माँ बहुत गरीब है। डॉक्टर ने उपचार किया, दवाई दी, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि इसका रोग यहां ठीक नहीं होने वाला, इसका इलाज पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं हो सकता। इसका इलाज कहाँ होगा? अमेरिका में होगा, और फलाने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। माई निराश होकर, दुखी होकर वहां से पैदल पैदल चलकर अपने घर पहुंची। घर जब पहुंची तो भगवान के विग्रह के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे भगवान, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं अमेरिका तक अपने बेटे को ले जाऊं, ना ही मेरे पास उतने पैसे हैं कि उतने बड़े डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा पाऊं। हे भगवान, मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है। हे भगवान, आप भी कृपा करो, दया करो, ऐसी कृपा करो कि मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए। और कहती कहती वो माता जी भगवान के फोटो के सामने रोने लगी।
रोने लगी, रो रही है। दूसरे दिन फिर भगवान से कहती है कि हे भगवान, मेरे पास इतने धन नहीं है कि मैं विदेश जाकर अपने पुत्र का उपचार करवा पाऊं। हे भगवान, ऐसी कृपा करो कि मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। कहती भी और रोती भी। एक दिन भगवान के सामने बहुत रोई, क्योंकि उसका पुत्र इकलौता बेटा बहुत सीरियस था, सख्त बीमार था। बहुत रोई, बहुत। भगवान की कृपा देखिए, जिस डॉक्टर के पास वो जाती इलाज के लिए, वो डॉक्टर अकस्मात उसके मन में हुआ कि हमें इंडिया घूमने के लिए जाना है। हाँ, देखिए भगवान की कृपा, इंडिया घूमने के लिए जाना है। डॉक्टर वहां से बंदरगाह पे उतरा, टैक्सी लिया, घूमने निकला। और घूमने निकला किधर? उधर ही जिधर माई का घर था। हाँ, परमात्मा भेजने वाले हैं ना, उधर ही। अब बीराबान स्थान में वो टैक्सी में बैठ के जा रहा है। और जैसे उस माई के घर के सामने उसकी कार पहुंची तो कार अचानक बंद हो गई। कार खराब हो गई। हाँ, कार खराब हो गई। अब कार जो खराब हुई तो डॉक्टर कार से बाहर निकला और वो अपने उस टैक्सी ड्राइवर से कहता है, अरे क्या हो गया, जल्दी ठीक करो, हमें बहुत